लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर आए दिन खुलासे होते हैं, लेकिन इस बार गैंग का शूटर पहली बार कैमरे पर बोला है। शूटर योगेश ने कैमरे के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर ने बताया कि कैसे टारगेट तलाश किया जाता है, कैसे जेल से बातचीत होती है और उसके बाद कैसे टारगेट को निशाने पर लिया जाता है। नाम योगेश उर्फ राजू, काम शार्प शूटर, गैंग हाशिम बाबा। ये छोटा सा परिचय है इस शार्प शूटर का, जिसका बॉस है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका बॉस है हाशिम बाबा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस शूटर को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया था। अपराध की दुनिया में नाम कमाने की सनक रखने वाले शूटर योगेश ने कैमरे के सामने कई बड़े राज उगले हैं। योगेश ने कैमरे पर बताया कि कैसे टारगेट की तलाश होती है, कैसे किसी को निपटाया जाता है, कैसे जेल से बातचीत होती है। गैंग के शार्प शूटर योगेश ने एक एक चीज का खुलासा किया है। तो संपर्क लॉरेंस के साथ कैसे हुआ और मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकलती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की। दिल्ली के जिम संचालक नादिर शाह की हत्या के मामले में पुलिस के एक्शन के बाद व्हील चेयर पर बैठा ये अपराधी बदायूं के मोहल्ला कटरा ब्रह्मापुर का रहने वाला है, लेकिन बीते 10 साल से उसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ नहीं रहता। योगेश कुमार उर्फ राजू 10 साल पहले बदायूं में रहता था। यहाँ से वो एक हत्या करके भाग गया था, जिसके बाद उसने कासगंज में भी एक शख्स की हत्या की थी और फिर धीरे धीरे लॉरेंस गैंग ज्वाइन कर लिया। यहाँ काम पैसे पर नहीं, भाईचारे में होता है। जराइम की दुनिया में एंट्री भाईचारे से होती है और खौफनाक अंजाम तक पहुंचती है। यह दावा किसी और का नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर योगेश का है, जिसने कि दिल्ली में नादिर शाह हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसी के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। और कल योगेश को दिल्ली की स्पेशल टीम और मथुरा रिफाइनरी की संयुक्त कार्रवाई के बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी जग जाहिर है। इस दुश्मनी के बीच योगेश ने एक और बड़ा खुलासा किया कि जो भी बीच में आएगा उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन थे। बहरहाल अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि योगेश का बदायूं के कुछ और युवाओं से संपर्क है। अब वो जब भी बदायूं आता था तो किससे संपर्क करता था, इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती होगी कि वो इससे संपर्क रखने वाले युवाओं को तलाशे। योगेश ने कहा कि यदि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग लेता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो सलमान का भी अंजाम बाबा सिद्दीकी की तरह होगा। पुलिस कस्टडी में योगेश ने जो खौफनाक कहानी बताई और अपने मंसूबे बताए वो काफी चौंकाने वाले थे। और अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर उन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है जिनकी कस्टडी में योगेश था और अपने मंसूबे बताता रहा। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। चाचे और भतीजे के बीच कई साल से इश्क परवान चढ़ रहा था। कई साल से दोनों के बेहद करीब संबंध थे।
लेकिन भतीजे की शादी हुई तो चाची से दूरी बढ़ गई। इस बात से नाराज चाची ने करीब आने के लिए दबाव बनाया तो भतीजे ने चाची की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा कैसे किया, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाराबंकी जिले में 10 अक्टूबर को असंद्रा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना डायल 112 को उसके पति ने दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। 42 साल की संगीता का कत्ल किसने और क्यों किया, ये सवाल पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लगातार छानबीन और पूछताछ के अलावा सर्विलांस और मुखबिरों के जरिए पुलिस को जो सूचना मिली उसने घटना से पर्दा हटा दिया। पुलिस ने संगीता के कत्ल के जुर्म में उसके भतीजे श्रवण कुमार और एक अन्य आरोपी राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर दिख रहा था। परिवार को भी बिल्कुल इस बात की आहट नहीं थी कि कोई उनकी रंजिश है या कोई बात है। एसपी साहब, सीओ आरएस घाट और स्वाट और सर्विलांस फील्ड यूनिट, हमारी सभी टीमें चीजों को एक एक करके जोड़ते देखने शुरू हुई। कई एंगल आया उसमें पहले, फिर हम लोगों ने उसको नैरो डाउन किया, धीरे धीरे पाला मृतका के परिवार का ही है और वो उनके देवर का लड़का है। श्रवण और राजेंद्र के पकड़े जाने के बाद जो कहानी सामने आई उससे पुलिस भी हैरान रह गई। 42 साल की संगीता का दिल खुद से 17 साल छोटे भतीजे पर आ गया था। 10 साल से दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। इस बीच 5 साल पहले श्रवण की शादी हो गई, तब उसने चाची से दूरी बना ली। चाची को ये बात नागवार गुजरी और वो लगातार भतीजे पर मिलने जुलने का दबाव बनाती रही। धमकी देती थी, नहीं मिला तो परिवार में पोल खोल दूंगी। तंग आकर श्रवण ने चाची को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और दोस्त राजेंद्र के साथ मिलकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना के दौरान श्रवण को चोट भी लगी थी, लेकिन इस चोट पर उसने बहाना बनाने के लिए बाइक से एक्सीडेंट बताते हुए पट्टी भी बंधवाई थी। इसी शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। मौके की परिस्थितियां थी, उससे ये साफ था कि यहाँ पर ये स्वेच्छा से आई और वो किसी निश्चित तौर पे किसी आत्मीय व्यक्ति या विश्वास में लेकर के आए और इनके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया होगा। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर के सीसीटीवी कैमरों का भी मदद लिया मौके पे। फिर ये निकल के आया, ये जो श्रवण है उस परिवार का ही है और इनसे इनके इलिसिट रिलेशंस काफी दिन से डेवलप हो गए थे और फिर इसकी जब शादी हो गई तो ये इससे फ्री होना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसा कहना है कि मुझे इस तरह की चीजें दबाव बन रही थी लगातार मेरे ऊपर। अवैध संबंध और समाज में बदनामी का डर कत्ल की कहानी में बदल गया। पुलिस ने घटना के आरोप में भतीजे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। बहरहाल सवाल ये है कि समाज में रिश्तों के बीच गिरावट का ये सिलसिला कब थमेगा। अनिरुद्ध शुक्ला, न्यूज 18, बाराबंकी। खबर कानपुर से, जहां पर एचबीटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर्स ने न सिर्फ जूनियर्स की पिटाई की बल्कि उनके कपड़े भी उतारने के लिए कहा। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के 8 छात्रों पर यह आरोप लगा है और हत्या के प्रयास के भी आरोप लगे हैं। इसके तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर में एचबीटीयू के बीटेक के जूनियर छात्रों को सीनियर्स ने बर्थडे पार्टी में बुलाकर ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी शर्म से अपना सिर झुका लेंगे। सीनियर्स ने जूनियर्स की पहले रैगिंग की, फिर कपड़े न उतारने पर पीट कर 3 छात्रों को अधमरा कर दिया। रैगिंग और जानलेवा हमले की इस घटना से विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को सीनियर्स के खिलाफ थाना नवाबगंज में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र में रहने वाले जूनियर छात्र ने पुलिस को बताया कि दोस्त के मोबाइल पर सीनियर गोविंद सिंह का फोन आया कि तुम तीनों जूनियर्स को बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आ जाओ। आरोप है कि इसी बहाने उसकी रैगिंग का प्लान था। हॉस्टल की छत पर पार्टी चल रही थी जिसमें जूनियर्स को कपड़े उतारने के लिए कहा गया। इनकार किया तो पीट कर अधमरा कर दिया। थाना नवाबगंज के एचबीटी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का है, जहां कल शाम बर्थडे पार्टी में सीनियर और जूनियर छात्र जो बीटेक के छात्र थे उनके बीच में कहासुनी हुई है, झगड़ा हुआ, जिसमें 3 छात्र चोटिल हुए, जिनका तत्काल पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया गया और पुलिस उनकी तहरीर पर पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। आगे की कार्य पुलिस के द्वारा की जा रही है। विश्वविद्यालय कैंपस के हॉस्टल में रैगिंग का खौफ है।
पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से खामोशी है। परिसर में मौजूद हॉस्टल में हुई रैगिंग की वारदात से दूसरे छात्र भी सहम गए हैं। पुलिस ने यूपी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2010 में रैगिंग का निषेध की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि रैगिंग का भूत कब तक भोले भाले स्टूडेंट्स को डराता रहेगा। थर्ड ईयर के स्टूडेंट का ये आरोप है कि वो पार्टी पहुंचा, जिसके बाद सीनियर्स ने उससे रैगिंग की और हत्या का प्रयास तक की एप्लीकेशन दे डाली। उसके बाद से जहां एक और एचबीटीयू प्रशासन ने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाई है, तो वहीं एचबीटीयू प्रशासन कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है और अपनी गोपनीय जांच करा रहा है। वहीं नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है 8 बीटेक के छात्रों के खिलाफ जो बीटेक 4th ईयर के हैं, और ऐसे में वो छात्र जहां एक और यहाँ से आज हॉस्टल से नदारत हैं, तो वहीं एप्लीकेंट भी डर के मारे सामने नहीं आ रहा है। अगर पुलिस की माने तो पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।